अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ फाइनेंस मैनेजमेंट मार्केटिंग का पार्ट 3 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। सो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज़ नॉट अ फाइनेंशियल करेक्टर। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, विड्रॉइंग द मनी बाय प्रॉपरिटी फ्रॉम बिजनेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़ जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं है फाइनेंशियल करेक्टर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर बाय मिलर और मॉडल। इनमें से कौन सा है जो मिलर और मॉडल में कंसिडर नहीं किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ कैश इक्विपमेंट्स, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, होल्डिंग कॉस्ट, या फिर टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ये मिलर और मॉडल में कंसिडर नहीं किया गया। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रिवील्स द चेंज इन डैश बिटवीन टू बैलेंस शीट्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, इंटरनल कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी, या फिर बोथ ए एंड सी, मतलब वर्किंग कैपिटल और शेयर कैपेसिटी बोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वर्किंग कैपिटल। Marketing that converts negative demand to positive demand is known as conversational, maintenance, remarketing, या फिर developmental. So the correct option is conversational. ऐसी मार्केट जो नेगेटिव डिमांड को पॉजिटिव डिमांड में कन्वर्ट करे उसको कन्वर्सेशनल कहते हैं। मार्केट इन विच सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ऐसी मार्केट को क्या कहा जाता है? जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से, उसे बायर मार्केट कहा जाता है, सेलर्स मार्केट कहा जाता है, रिटेल मार्केट कहा जाता है, या होलसेल मार्केट कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बायर्स मार्केट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सेलर मार्केट होगी क्योंकि यहाँ पे सेल ज़्यादा हो रहे हैं, बट ये देखें कि ये फेवर में किसकी जा रही है? ये बायर्स की फेवर में जा रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइसेस लो हो जाएंगी। तो फेवर किसकी में जा रही है? बायर्स की फेवर में जा रही है जो खरीद रहे हैं, इसलिए ये बायर्स मार्केट है। मार्केट वेयर डिमांड फॉर गुड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ऐसी मार्केट जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ऐसी मार्केट को क्या कहेंगे हम? बायर्स मार्केट कहेंगे, सेलर्स मार्केट कहेंगे, रिटेल मार्केट कहेंगे, या फिर होलसेल मार्केट कहेंगे। ऐसी मार्केट को सेलर्स मार्केट कहेंगे क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की फेवर में जा रही है, मतलब सेलर जो चीज़ें बेचने वाले हैं उनकी फेवर में मार्केट जा रही है कि डिमांड ज़्यादा है और सेलिंग कम है, तो सेलर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के हाई रेट्स भी रखते हैं ऐसी मार्केट में। सो ये सेलर्स फेवरेबल मार्केट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेलर। मार्केट इन विच गोल्ड एंड सिल्वर आर सोल्ड। ऐसी मार्केट जहाँ गोल्ड और सिल्वर बेचा जाए वो उसे क्या कहते हैं? कमोडिटी मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, बुलियन मार्केट, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बुलियन मार्केट। ऐसी मार्केट जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर जो है वो सोल्ड हो उसे बुलियन मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs। मार्केट वेयर देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होती चीज़ों की, उस मार्केट को क्या कहा जाता है? फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, परफेक्ट मार्केट, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्यूचर मार्केट। मार्केट वेयर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ETC ऑफ कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। जहाँ पे शेयर्स या बॉन्ड वगैरह जो हैं वो बेचे या ख़रीदे जाते हैं, ऐसी मार्केट को क्या कहते हैं? मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक मार्केट, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एम्ड इन डैश कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट जो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के इज एम इन डैश कॉन्सेप्ट। वो कौन से कॉन्सेप्ट में है? एम करती है प्रोडक्शन पे, होलिस्टिक पे, मार्केटिंग पे, या फिर सेलिंग पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मार्केटिंग। Bowman's model of cash management attempts to minimizing the holding cost, minimization of transaction cost, minimization of total cost,
or minimization of cash balance. So the correct option is minimization of total cost. ठीक है. Formal model of cash management accepts to minimize the minimization of total cost. Transactions are posted into ledgers account from. ट्रांजेक्शन जो है वो पोस्ट होती हैं लेजर्स अकाउंट में. कैसे? वाउचर्स के थ्रू, जर्नल बुक के थ्रू, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज जर्नल बुक के थ्रू. ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो पोस्ट होती हैं लेजर्स अकाउंट में जर्नल बुक के थ्रू. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट. इनमें से कौन सा है जो फिक्स्ड एसेट नहीं है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक, या फिर ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बैलेंस विद बैंक. बैलेंस विद बैंक जो है वो फिक्स्ड एसेट नहीं है. इनकम एंड ऑक्यूपेशन कम्स अंडर विच सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट. इनकम और ऑक्यूपेशन जो है वो कौन सी सेगमेंटेशन के अंडर आती है मार्केट के? डेमोग्राफिक्स के, साइक्लोग्राफिक के, बिहेवियरल, या फिर जियोग्राफिकल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेमोग्राफिक्स. When the market is divided on the basis of knowledge, attitude, use of or response to a product is known as demographic, psychographic, geographic, or behavioral. So the correct option is behavioral. बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. बहुत शुक्रिया. अल्लाह.